नमस्कार। चलिए, आज एक ऐसी कहानी को समझते हैं जो सुनने में तो बहुत सीधी सादी लगती है, पर अपने अंदर बहुत गहरे सबक छिपाए हुए हैं। ये कहानी है पीपल वाला भूत और सच्चाई का दीपक। और यकीन मानिए, ये सिर्फ बच्चों की कहानी नहीं है, बल्कि ये इस बात की पड़ताल है कि हमारा डर हमारी सच्चाई से कैसे जुड़ा होता है। तो यहीं से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि क्या हो अगर हमारे सबसे बड़े डर असल में हमें कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हों? कहानी शुरू होती है सोनपुर नाम के एक गांव से। एक ऐसा गांव जहां लोग डर के साए में जीते थे। और इस सारे डर की जड़ में था एक रहस्यमयी पीपल का पेड़। तो सोनपुर गांव में एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। अब इस पेड़ की बात ही कुछ और थी। दिन में तो ये सबको सुकून भरी छाया देता था, लेकिन जैसे ही रात होती, ये पेड़ दहशत का दूसरा नाम बन जाता था। और डर की वजह थी कुछ बहुत ही अजीब घटनाएं। जैसे अचानक किसी की गाय अपने आप खुल जाती, या फिर किसी का जलता हुआ दिया अचानक से बुझ जाता, या घर में रखी थाली अपने आप गिर जाती। और इन सब का इल्जाम बस एक ही चीज पर था, पीपल वाला भूत। गांव के बड़े बुजुर्ग तो बच्चों को साफ साफ कहते थे, बेटा रात में उस पेड़ के पास भूलकर भी मत जाना। यह एक ऐसा नियम बन गया था जिसे सब मानते थे, बिना कोई सवाल किए। लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी में कोई ऐसा होता है जो डर को चुनौती देता है। और इस कहानी में वो किरदार है मोहन, एक लड़का जो इस डर के आगे सवाल खड़ा करने की हिम्मत करता है। तो यहां पर ना दो तरह की सोच आमने सामने थी। एक तरफ थे गांव वाले, जिन्हें पक्का यकीन था कि यह सब एक भूत का काम है, और दूसरी तरफ था मोहन, जिसका मानना था अरे भूत भूत कुछ नहीं होते। और यही सोच उसे सबसे अलग बनाती थी। और फिर वो रात आ ही गई, अमावस्या की काली रात। मोहन ने ठान लिया कि आज तो सच जानकर ही रहेगा। बस अपनी लालटेन उठाई और चल पड़ा उसी पेड़ की तरफ जहां जाने की हिम्मत दिन में भी कोई नहीं करता था। जरा सोचिए वो माहौल। रास्ता एकदम सुनसान, हवा चल रही है तो पत्तों से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं। सच में ऐसा लग रहा था मानो मोहन सीधे डर के दिल में जा रहा हो। और यहीं से कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा शुरू होता है। भूत का असली मकसद क्या था? ये एक ऐसा सच था जो एक डरावने आमना सामना होने के बाद ही पता चलने वाला था। मोहन जैसे जैसे पेड़ के पास पहुंच रहा था, एक ठंडी हवा का झोंका आया। उसकी लालटेन की लौ भी कांपने लगी। बिल्कुल वो पल जब लगता है कि बस अब कुछ होने वाला है। और तभी अंधेरे में से एक आवाज गूंजती है, कौन है यहां? ये पहला सामना था मोहन और उस डर के बीच जिससे पूरा गांव कांपता था। तो क्या था वो? क्या वो सच में कोई भूत था या फिर कुछ और? कहानी यहां हमें एक पल के लिए रोक देती है, सोचने के लिए। और बस यहीं पर पूरी कहानी पलट जाती है। वो आवाज कहती है, मैं भूत नहीं हूं, मैं इस गांव का रक्षक आत्मा हूं। सोचिए जरा, जिसे सब एक बुरी ताकत मान रहे थे, वो तो असल में एक रखवाला निकला। सारा डर हैरानी में बदल गया। तो ये रक्षक आत्मा है क्या चीज? मतलब कहानी के हिसाब से ये एक ऐसी शक्ति है जिसका काम है लोगों को उनकी गलतियों की याद दिलाना। जब भी कोई झूठ बोलता, चोरी करता या किसी को डराता, तो ये आत्मा उन्हें एहसास दिलाती थी। इस बड़े खुलासे के बाद कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई ही सबसे बड़ी ढाल है, और कैसे एक अकेले लड़की की हिम्मत ने पूरे गांव को बदल कर रख दिया। तो ये आत्मा काम कैसे करती थी? इसका तरीका बड़ा दिलचस्प था। पहले लोग कोई गलत काम करते, फिर ये आत्मा थोड़ी गड़बड़ करती और लोगों को अपनी गलती का एहसास हो जाता। मतलब डर का इस्तेमाल एक आईने की तरह हो रहा था। ये सब सुनकर मोहन को भी अपनी हरकतें याद आ गईं। कैसे वो बड़ों का कहना नहीं मानता था, अपने दोस्तों को डराता था। उसे समझ आया कि ये डर तो बाहर है ही नहीं, ये तो उसकी अपनी अंतरात्मा की आवाज है। और तब आत्मा उसे सबसे बड़ी बात बताती है, डर का इलाज सच्चाई और अच्छाई है। मतलब साफ था, अगर कोई सही रास्ते पर है तो फिर डरने की कोई जरूरत ही नहीं। और इसका असर तो कमाल का हुआ। मोहन ने अपनी गलतियां मानी, माफी मांगी, और बस गांव में वो अजीब घटनाएं होनी बंद हो गईं। वो पीपल का पेड़ जो डर की निशानी था, अब सीखने की जगह बन गया। गांव वालों ने एक बहुत बड़ी बात सीखी थी। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? यही कि सच्चाई, ईमानदारी और अच्छा बर्ताव, इनसे बड़ा कोई कवच नहीं। डर तो हमें तभी लगता है जब हम खुद किसी गलत रास्ते पर होते हैं। तो जाते जाते बस एक सवाल,
हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन सा भूत है जो हमें बार बार बेहतर इंसान बनने की याद दिलाता है? क्या वो हमारी अपनी अंतरात्मा की आवाज है या समाज का डर? सोचिएगा जरूर।